गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रशांत त्रिपाठी IITN सरकारी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो आपका होगा वर्णमाला होगा। और वर्णमाला में अभी तक हमने क्या किया था, हिंदी का पहले हमने विकास समझा, उसकी भाषा का विकास समझा, फिर वर्णमाला में हमने स्वर व्यंजन की परिभाषा बताई थी और उसके बारे में काफी कुछ चर्चाएं की गई थी। आज जो हम लोगों का टॉपिक होगा वर्णमाला में क्या करेंगे, एक एक करके स्वर और व्यंजन को पढ़ेंगे, स्वर के टाइप पहले देखेंगे, फिर बाद में व्यंजन के टाइप देखेंगे। तो आइए देखते हैं जो वर्णमाला में है, एक आपका क्या होता है, एक आपका स्वर होता है, एक आपका व्यंजन होता है। आपको पता है अगर वर्णमाला की बात करें तो एक आपका क्या होता है, स्वर होता है, स्वर होता है, एक आपका क्या होता है, व्यंजन होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं। आज हम क्या करेंगे, पहले हम जो बात करेंगे वो स्वर की बात करेंगे, स्वर को उठाएंगे, स्वर को डिफाइन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको व्यंजन को बताएंगे और व्यंजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्वर के बारे में देखते हैं। स्वर क्या होता है, स्वर हम लोग स्वर को पढ़ेंगे आज। तो स्वर में देखते हैं क्या होता है। अभी तक हमने स्वर की जितनी बेसिक जानकारियां थी वो हमने ली थी, और क्या था कि अभी तक हमने स्वर के टाइप्स नहीं सीखे थे। तो आज क्या करेंगे, स्वर के टाइप सीखेंगे। और बेसिक वीडियो, एक वीडियो पड़ा 28 मिनट, उसमें जितना भी वर्णमाला का बेसिक चीजें थी वो आपको बताई थी। आज थोड़ा डिटेल में चलते हैं, तो देखते हैं स्वर को अगर हम टाइप बताएं तो स्वर के कितने प्रकार होते हैं आपके, स्वर के आपके 3 प्रकार होते हैं। स्वर के आपके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। सॉरी, स्वर पहले अगर देखा जाए तो पहले स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है स्वर का मूल रूप होता है, एक होता है स्वर का मूल रूप होता है, और एक क्या होता है, स्वर का मात्रा रूप होता है। मात्रा रूप, 2 प्रकार के स्वर को बांटा गया है, एक स्वर के मूल रूप में, एक स्वर के मात्रा रूप में बांटा गया है। अब क्या होता है, हम स्वर के मूल रूप को देखेंगे और स्वर के मात्रा रूप को देखेंगे। तो देखें स्वर के मूल रूप को कितने टाइप में बांटा गया है, अब इसमें कितने टाइप हैं उसको देखेंगे, इसमें भी काफी टाइप है। तो इसमें देखेंगे एक आपका होता है स्वर के मूल रूप में स्वतंत्र स्वर। क्या होता है, स्वतंत्र स्वर, एक आपका स्वतंत्र स्वर होता है। फिर आप एक दूसरा होता है आपका स्वतंत्र स्वर की बात करेंगे, आपको बताएंगे, एक करके बताएंगे। फिर एक होता है आपका आश्रित, आश्रित होता है, या आपका इसको मिश्रित बोल सकते हो, आश्रित या मिश्रित, या आपका क्या होता है, संयुक्त। ये 3 नाम से आपके जाने जाते हैं। अगर एग्जाम में आता है तो आपको गलती नहीं करना। फिर एक स्वर का जो मूल रूप होता है एक आपका अयोगवाह होता है, अयोगवाह होता है। अब देखेंगे इस स्वर के मूल रूप में क्या आते हैं, और स्वर के आश्रित और मिश्रित और संयुक्त रूप में क्या आते हैं, और अयोगवाह में क्या आते हैं। ठीक है, स्वर के मूल रूप ये हैं और स्वर के मात्रा रूप लिखाएंगे, उसको अलग से बताएंगे। तो उसमें देखते हैं कि स्वर के मूल रूप में जो स्वर के मूल रूप कितने हैं। इसमें आता है आपका आ आता है, बड़ा आ आता है, छोटी ई आती है, बड़ी ई आती है आपकी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और आपका एक री, ऋषि वाला री आता है। ठीक है, ये आपके अगर स्वतंत्र रूप की बात करें तो आप क्या बताएंगे, स्वतंत्र स्वर कितने होते हैं, एक आ ई उ और री, 2 2 4 2 6 7, इनकी संख्या टोटल कितनी हो गई, 7 हो गई। अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में कि स्वर के स्वतंत्र स्वर में स्वतंत्र स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे, 7 होती है। फिर आपका एक आता है आश्रित, मिश्रित या संयुक्त स्वर। ठीक है, तो उसको देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, आश्रित वाले में क्या होता है, ए ओ औ, ये आपके 4 होते हैं। कौन से, ए ओ और आपका औ। अब देख रहे हैं इनको आश्रित या मिश्रित या संयुक्त क्यों बोलते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ मात्राओं से मिलकर बनाए जाते हैं। अगर ए को तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक किससे मिलकर बना होता है, ए आपका आ से और प्लस ई से मिलकर बना होता है, आ से प्लस ई से। ठीक है, तो ए हो गया,
फिर एक आपका आता है अय। अय किससे मिलकर बना होता है? अय को तोड़ेंगे तो अय बना होता है। अय पहले वाला अक्षर ले लेगा ये ए प्लस क्या हो जाएगा आपका, सॉरी हाँ ये बाद में लेगा, पहले आपका हो जाएगा आ प्लस ए बराबर अय हो जाता है। अगर हम बात करें क्यों इनको मिश्रित बोला गया, क्यों इनको आश्रित बोला गया, तो आप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मिल करके बन रहे हैं। तो हम लोग आराम से देख सकते हैं कि आ प्लस ए हो गया तो अय हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसकी ओ की हम बात करेंगे तो ओ में क्या हो रहा है, ओ किससे मिलके बनेगा, आपका ओ जो है वो बनेगा, तो इसमें ये आपका आ प्लस क्या हो जाएगा, इसका आ प्लस बड़ा ऊ या ऊ भी होता है। अगर औ की बात करेंगे, औ में क्या बनेगा, औ में आपका हो जाएगा यही ओ हो जाएगा, आ प्लस ओ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे इसको, हम ऐसे संधि पढ़ेंगे, जब संधि पढ़ेंगे तो और समझ में आपको आ जाएगा। अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी इनसे, ये आ प्लस ओ से औ बन के मिलता है, आ प्लस ऊ से ओ बनता है तो ओ मिलता है, आ प्लस ए से ए बनता है, और आ प्लस ई या बड़ी ई से क्या बनता है, ए बनता है। तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन जब संधि पढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आश्रित मिश्रित क्यों कहा गया, क्योंकि ये दो से मिले हुए होते हैं। संयुक्त या मिश्रित मतलब क्या होता है, ये दो से मिले या दो से जुड़े हुए होते हैं। अब अयोगवाद की बात करें तो आपके अयोगवाद कौन होते हैं, अंगा होता है आपका और आहा होता है। तो ये आपके जितने थे ये आपके क्या थे, स्वर का मूल रूप था। अब क्या है, एक आपका आता है स्वर का मात्रा रूप, उसके पाठ करके देख लीजिए, उसके पाठ करके देख लीजिए। स्वर के मात्रा रूप में ये आपका स्वर का मूल रूप हो गया था, अब यहाँ से स्वर का मात्रा रूप पढ़ेंगे, ठीक है। मात्रा रूप में क्या था, मूल रूप में क्या होता है, स्वर हूबहू वही लिखा हुआ होता है, मात्रा में क्या होता है, उनकी मात्राएं दी जाती हैं, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे। तो स्वर का मात्रा रूप के आधार पर स्वर भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप क्या होता है, ह्रस्व होता है, ह्रस्व होता है, या इसको हम बोलते हैं ह्रस्व होता है, या इसको हम बोलते हैं मूल स्वर, ठीक है। फिर क्या होता है, एक आपका होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर होता है, ह्रस्व माने छोटा वाला, फिर आपका एक दीर्घ आता है, दीर्घ स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वर माने बड़ी मात्रा वाला, दीर्घ माने क्या लिख लीजिए यहाँ पे, बड़ी मात्रा वाला, बड़ी मात्रा वाला। आपका हर्ष हुआ, मूल स्वर हुआ, फिर दीर्घ स्वर माने बड़ी मात्रा वाला, फिर आपका एक आता प्लुत, प्लुत स्वर होता है। अब इसमें देखेंगे हर्ष स्वर में या मूल स्वर में या छोटे स्वर में कौन कौन स्वर आते हैं। तो आपके वही हो जाएंगे, आपका छोटा आ हो जाएगा, और आपका छोटी ई हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, छोटा ऊ हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, एक ऋषि वाली री हो जाएगी। तो आपके हर्ष स्वर कितने हो गए, आपके 4 हो गए, ठीक है। अगर हम संयुक्त स्वर की बात करें तो आपके भी 4 हो गए, और ये क्या हो गए, अयोग्य आपके 2 हो गए, ठीक है। अब दीर्घ स्वर की हम बात करेंगे तो इसमें क्या, हर्ष क्या था, हर्ष स्वर मतलब मूल स्वर, मतलब कि छोटा वाला आपका। तो छोटा वाला क्या, जो छोटे छोटे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और आपका एक क्या आता है, री आ जाता है। तो हर्ष स्वर में आपके छोटे वाले स्वर होते हैं, इनको हम छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ बोलते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, आपका री आ जाएगा। अगर हम दीर्घ स्वर की हम बात करेंगे तो दीर्घ स्वर में आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और ए ऐ ओ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लिख लीजिए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और ए ऐ ओ, और आपका औ। ये आपके जो हैं, ये आपके किसमें आ जाएंगे, ये आपके दीर्घ स्वर में बड़ी मात्रा वाले में आ जाएंगे। अगर हम प्लुत की बात करेंगे तो प्लुत में आपका क्या आ जाएगा, प्लुत में आपका ये निशान होता है, आपका ऐसे 3 टाइप का निशान, 3 जो गिनती के होते हैं उस तरीके का निशान बनाते हैं। जैसे
हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जैसे हम लोग ओम लिखते हैं, ओम, ऐसे ओम लिखते हैं, तो वही वाला है प्लस स्वर है, इसको हम लोग यूज कम करते हैं कोई, लेकिन हम लोग इसको जो टाइप है, मात्रा है, उसको हमने यहाँ आपको बता दिया है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग यही देखेंगे कि अब देखें स्वर की मात्रा रूप में 3 टाइप की हुए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। प्लुत उतना उसका यूज होता नहीं है, बाकी इतने टाइप है। ठीक है, अगर हम दीर्घ स्वर की हम अब बात करेंगे तो इसको थोड़ा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आपको बताएंगे क्या होता है। कि जैसे इतना आपको समझा दे रहे हैं, अगर स्वर की बात आती है तो इसको समझ लीजिए कि स्वर आपका क्या होता है। स्वर आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है मूल स्वर, स्वर का मूल रूप होता है, फिर एक आपका होता है स्वर का मात्रा रूप होता है। अब देखेंगे कि क्या होता है, स्वर के मूल रूप भी 3 टाइप के होते हैं, उसमें स्वतंत्र स्वर होता है एक आपका आश्रित या मिश्रित या संयुक्त स्वर होता है, एक आपका अयोगवा होता है। तो अगर स्वतंत्र स्वर की बात करें तो जो स्वतंत्र है आपस में, जो अपने में स्वतंत्र है, उनमें कुछ लगाने से कुछ नहीं हो रहे हैं, वो क्या आ इ उ ऊ और ये 7 टाइप वाले हैं। आश्रित या मिश्रित में क्या, जो मिले हुए होते हैं, जो दो स्वरों से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको आश्रित, मिश्रित या संयुक्त स्वर कह देते हैं। अगर एग्जाम में आपके आ जाए कि निम्न में से कौन सा आश्रित या मिश्रित या संयुक्त स्वर है, आपके पास 3 नाम दे दे और उसमें ए ऐ ओ का ऑप्शन दे दे, तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। क्वेश्चन कोई बाहर से बन के नहीं आता, क्वेश्चन आपके नोट से ही बनेंगे। अगर पूछ दे जाए आपसे कि निम्न में से आपको आश्रित स्वर बताने हैं, तो आश्रित स्वर क्या हो जाएंगे, तो वहां पे एक आ का ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे ए ऑप्शन दे दिया गया आपका, बड़ा आ दे दिया गया, एक ऑप्शन आपका दे दिया गया, बी दे दिया गया, छोटी ई दे दिया गया, सी ऑप्शन आपका दे दिया गया, बड़ा ऊ दे दिया गया, और डी ऑप्शन आपका दे दिया गया, आई दे दिया गया। तो क्या करेंगे, अगर पूछ दिया जाए निम्न में से आश्रित स्वर कौन सा है, आप आराम से बता देंगे, आप डी ऑप्शन को क्लियर कर लेंगे कि डी आश्रित क्या होता है, ए आश्रित होता है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं बन के नहीं आते, अपने नोट से ही बनते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, जैसे मैंने आपके सामने ये वाला क्वेश्चन बताया था मिश्रित वाला। अगर आपके सामने क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से बताइए कि इनमें से अयोगवा कौन से हैं, 4 ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे, आ इ और एक उसमें दिया गया होगा अंगा दिया गया होगा, और एक क्या किया, एक आपका की कोई भी दिया गया, तो उसमें अयोगवा अगर पूछा जाएगा आपसे तो उसमें अंगा या आ दिया या एक ऑप्शन आपका दिया गया होगा, तो उसको पहचान लेंगे। अगर स्वतंत्र स्वर की बात करेगा, स्वतंत्र स्वर कौन सा है, तो उसमें आ इ उ दिया गया होगा, और परेशानी में ऑप्शन में आपको ए ऐ ओ दे दिया गया, ए ऐ ओ दे दिया जाएगा, और एक ऑप्शन आपका आ दे दिया जाएगा। जैसे इनमें निम्न में से स्वतंत्र स्वर कौन सा है, ए ऑप्शन दे दिया गया आपका, ए, बी ऑप्शन दे दिया गया ए, और सी ऑप्शन आपका दे दिया गया औ, और डी ऑप्शन आपका दे दिया गया बड़ा आ। तो आपको स्वतंत्र स्वर पहचानना, तो आप समझ जाएंगे स्वतंत्र स्वर में क्या होते हैं, 7 आ इ उ और री होता है। या आपका आ न देके थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बना लेते हैं, हमने री दे दिया, तो हम लोग जानते हैं री स्वतंत्र स्वर में आता है, तो हम लोग री को टिक कर लेंगे। तो बेटा ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और क्वेश्चन को हम लोग ऐसा पूरा फॉर्मेट हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका स्वतंत्र होता है स्वर का जो मात्रा रूप होता है, उसमें हम लोग देखेंगे तो स्वर के मात्रा रूप में क्या होता है, इसके भी आपके 3 होते हैं, एक ह्रस्व माने छोटा वाला, फिर दीर्घ माने बड़ी मात्रा वाला, और प्लुत माने आप जानते हैं 3 का फॉर्म होता है, उसको प्लुत बोलते हैं। जो छोटे छोटे हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री ऋषि वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या छोटा वाला स्वर बोलते हैं, या छोटी मात्रा वाला स्वर बोलते हैं। जो आपका दीर्घ स्वर आता है उसमें क्या होता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़े ए ऐ ओ औ, ये आपका जो बड़ी मात्रा वाले स्वर होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके बड़ी उसमें आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम स्वर के 2 पार्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं, और इसको आप कॉपी पेन पे नोट कर लीजिए, और जितना भी चल रहा है इसके आगे का प्रोसेस चलेगा, आपको ऐसे ही चार्ट बना के कॉपी पेन पे नोट कर लेना है, और आगे हम बताएंगे इसके बाद हम लोग क्या करते हैं। आइए, हमने स्वर के टाइप को क्या किया, कंप्लीट कर लिया है। हम व्यंजन के टाइप को देखेंगे। तो व्यंजन में क्या होता है आपका, अगर हम व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन में आपका
व्यंजन कितने टाइप होते हैं? व्यंजन आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्पर्शी, स्पर्श व्यंजन। दूसरा आपका होता है अंतस्थ, दूसरा आपका होता है अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा आपका होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म कैसा हुआ? आपके 2 हुए। पहला क्या होता है? पहला स्पर्शी होता है, दूसरा आपका अंतस्थ होता है और तीसरा आपका ऊष्म व्यंजन होता है। इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो अगर स्पर्शी की हम बात करेंगे तो स्पर्शी को हम पहले देखेंगे। तो स्पर्शी आपके कितने होते हैं? अंतस्थ आपके होते हैं 4, इनको अलग अलग पढ़ेंगे, आपको बताएंगे। ऊष्म आपके 4 होते हैं, इनको भी बताएंगे। और ये आपके 25 होते हैं, इसको बताएंगे। तो पहले हम स्पर्शी को पढ़ेंगे। स्पर्शी के अब स्पर्शी वाले व्यंजन को पढ़ेंगे। पहले स्पर्शी को देख रहे हैं। तो स्पर्शी क्या होता है? स्पर्शी में कौन से व्यंजन आते हैं? तो 5 वर्ग के जो 25 अक्षर हैं वो का वाले 4 वाले वही स्पर्शी में आते हैं। उनको हम एक एक करके लिखेंगे आपके सामने। उनको एक एक करके हम लिखने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। तो जैसे का वर्ग में क्या आएगा? पहला आपका है का वर्ग। का वर्ग का भी स्पर्शी में आता है। फिर आपका एक चा वर्ग आएगा, चा वर्ग आएगा। उसके बाद आपका टा वर्ग आएगा, टा वर्ग आएगा। और उसके बाद आपका आ जाएगा टा का चा वर्ग, टा वर्ग। उसके बाद आपका आता है ता वर्ग, ता वर्ग आता है। उसके बाद आपका आता है पा वर्ग आता है। 1 2 3 4 5, हाँ 5 वर्ग आपके हो गए। स्पर्शी उसी में 5 होते हैं। का में क्या होता है? का, खा, गा, घा, अंगा, इतना होता है। फिर चा में क्या होता है? चा, छा, जा, झा, आपका इया होता है। फिर टा वर्ग में क्या होता है? टा, ठा, डा, ढा, आपका अणा होता है। फिर आपका क्या होता है? ता में ता, था, दा, धा, आपका ना होता है। फिर आपका पा वर्ग में क्या होता है? पा, फा, बा, भा, आपका मा होता है। आपके 5 जो स्पर्शी हैं, हर एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 25 बनता है। वही आपके क्या होते हैं? स्पर्शी होते हैं। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका जो होता है, ये पोर्शन आपका होता है, ये वाला जो इसकी हम बात कर रहे हैं, अंगा, इया, अणा और ना की जो हम बात कर रहे हैं। तो इनके नाम कुछ होते हैं, तो इनको हम बता दें। इनको आप नासिक जो बोलते हैं, पंचमाक्षर, 5वां अक्षर है, इनके नाम वहां पे आते हैं क्वेश्चन में। तो वर्णमाला में आपको ये कंफ्यूज कर सकता है कि इनके नाम क्या क्या है। तो हम लोग बता सकते हैं कि अगर इनके नाम ऐसे लिख सकते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको 5 अक्षर वाले हैं, 5 अक्षर अंतिम में 5वें अक्षर पे आते हैं, इनको पंचमाक्षर बोलते हैं। क्योंकि 1 2 3 4 5 अगर इनको बोले अंतिम वाले तो इनको इनका एक नाम होता है पंचमाक्षर भी होता है, और दूसरा नाम इनका होता है नासिक भी होता है, नासिक भी होता है। और तीसरा नाम इनका क्या होता है? नासिक या अनुनासिक, अनुनासिक भी होता है। और चौथा आपका इनको दग्धाक्षर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसको दग्धाक्षर बोलते हैं, दग्धाक्षर। अगर एग्जाम में आ जाए कि निम्न में से दग्धाक्षर कौन सा है, तो वहां पे आपको केवल नाम नया मिलेगा, जबकि आप अंगा, इया, अणा और ना सबको जानते हैं। लेकिन आपको दिक्कत कहाँ आती है? आप केवल उसमें जो देखते हैं, आपको ककारा जो है ये पूरा आपको पता होता है। वर्णमाला कोई कठिन है। अगर वर्णमाला की हम बात करें तो आप आराम से वर्णमाला सुना सकते हैं, सबके अक्षर बता सकते हैं, लेकिन वो एक बेसिक लेवल पे होता था। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको एक एडवांस लेवल पे वर्णमाला को पढ़ रहे हैं, तो उसमें देखेंगे कुछ नए नए नाम जुड़े हुए होते हैं, वही अच्छे अच्छे एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो केवल नाम की चेंजिंग होती है, बाकी वर्णमाला तो यार वही है ना।
जो हम लोग पढ़ के आए हैं कक्षा 1-2 में, वही वर्णमाला, वही का, खा, गा, घा, अंगा, चा, चा, जा, यहाँ है। लेकिन क्या होता है, हम लोग इतना बेसिक पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग बताते हैं कि ये बेटा आपका ककारा है, इसको पढ़ लीजिए, ये का होता है, का होता है, मतलब कि उसका जो नाम होता है, उसका जो डेप्थ में जाने वाली चीजें होती है उनको नहीं बताई जाती है। वो कंपटीशन में उन्हीं के नाम को क्या करता है, जो उनको चेंज कर देता है। कहीं बोले पंचमाक्षर बता दीजिए, तो पंचमाक्षर और नासिक तो सबको पता होता है, लेकिन दग्धाक्षर और नासिक में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका एक नाम दग्धाक्षर भी होता है। तो याद करिए, रखिएगा कि अगर दग्धाक्षर आपका आ रहा है तो भी क्या होता है कि अंगा। आप ऑप्शन दे देगा इसमें, निम्न में से दग्धाक्षर बताइए। दग्धाक्षर दे देगा, चा दे देगा, जा दे देगा, का दे देगा, और एक आपका दे देगा, इया दे देगा। इनमें दग्धाक्षर कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए जो अंतिम वाले पांचों और अंतिम वाले पांचवें अक्षर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दग्धाक्षर। तो आपका ये वाला ऑप्शन जो डी है ये आपका सही हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर वर्णमाला पढ़ रहे हैं, अगर हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में कुछ कठिन नहीं होता, केवल आपको क्या होता है, नाम की चेंजिंग करता है, कहीं स्पर्शी व्यंजन में चेंज करेगा, कहीं अंतस्थ व्यंजन में दूसरा कुछ बोल देगा। आपको सब कुछ बताएंगे, कहीं उसमें व्यंजन के जो पार्ट्स होते हैं उनके अक्षर के काफी नाम होते हैं। केवल आपको वर्णमाला में नाम याद रखने हैं और बाकी आपको वर्णमाला बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आइए इसके बाद देखते हैं। तो आइए, हमने इनके पांचों अक्षर के जो नाम थे उनको तो आपको बता दिया। अब क्या होते हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब क्या है कि अगर हम इसकी बात करें तो सर इसे दिख रहा है क्या, यहाँ तक दिख रहा है? अगर इसकी हम बात करेंगे तो इस पे हम बताएंगे आपको कि इस जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, इनको हम लोग बोलते क्या है। तो का वर्ग को आप क्या बोलते हैं, आपको इसको कंठ बोलते हैं। ये आपके कंठ से निकलता है। का बोलोगे, का, खा, गा, घा, तो ये आपके कंठ से निकलता है। आपको पिछले वाले वीडियो में हमने फिगर बना के बताया था कि पहले कंठ आता है, फिर तालव्य आता है, फिर मूर्धा आता है, फिर आपका दंत, फिर आपका आखिरी में ओष्ठ आता है। तो ठीक है, का वर्ग आपका कंठ में आता है। कंठ से जितने भी का वर्ग के अक्षर हैं ये कहाँ से निकलते हैं, कंठ से निकलते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि कंठ, निम्न में से कंठ से कौन सा अक्षर निकलता है, उसमें आपका का वर्ग का एग्जाम्पल दिया होगा, बाकी आपके अदर एग्जाम्पल दिए होंगे तो हम लोग का वर्ग वाले को क्लियर करके चले जाएंगे। ठीक है, अगर चा वर्ग की बात करें तो चा वर्ग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम चा वर्ग की बात करेंगे, चा वर्ग की, तो चा वर्ग जो आपका ये है पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसके कई नाम है। इसको हम पहले तालव्य बोलते हैं, इसको तुम क्या बोलते हैं, तालव्य बोलते हैं या तालु। उसके बाद एक आपका होता है स्पर्श संघर्षी बोलते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। बहुत अगर एग्जाम में आ जाए इनमें से स्पर्श संघर्षी कौन है, तो उसमें चाचा जाजा वाला ये कोई अक्षर आपको दिया गया होगा, आप उसी को लगाएंगे। चाहे उसको तालव्य बोलते हैं और इसको स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। एक इसका नाम और भी होता है कोमल अक्षर, कोमल अक्षर। ठीक है, तो आपके तीन नाम हैं, तालव्य, स्पर्श संघर्षी और कोमल अक्षर। वो किसको बोलते हैं, चा वर्ग वाले को बोलते हैं। अब आता है टा वर्ग वाले को। टा वर्ग वाले क्या बोलते हैं हम लोग, टा वर्ग जितना भी पोर्शन है टा वर्ग का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मूर्धन्य बोलते हैं। कंठ तालव्य के बाद क्या आता है, मूर्धा या मूर्धन्य, मूर्धा या मूर्धन्य, दोनों नाम एक ही होते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं। अब तावर्ग की बात अगर आती है, तावर्ग वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तावर्ग वाले को हम लोग क्या, ता, था, धा, धा, हम लोग देख रहे हैं कि जीभ कहाँ पर टच कर रही है, दांत में, तो दंत, इनको क्या बोलते हैं, दंत बोलते हैं। फिर एक आपका आता है पाफा, पावर्ग वाला, जो ये आपका पोर्शन पाम वर्ग वाला है, इसको हम लोग ये ओष्ठ बोलते हैं, क्योंकि ये कहां से निकलते हैं, ये ओंठ से हमारे निकलते हैं। तो अगर कहने का मतलब है, आपको एक बात बताएं, तो ये का और कंठ और चा वर्ग ये आपके तालव्य, मूर्धा और दंत, ओष्ठ क्यों कहे गए हैं, क्योंकि जब इन अक्षर को बोलते हैं तो अगर आपका कंठ पे प्रेशर पड़ रहा है, गले प्रेशर पड़ रहा है, तो हम वो जो शब्द होगा वो का वर्ग का होगा। अगर तालु पे उसके आगे वाले पोर्शन में प्रेशर पड़ रहा तो आपका क्या होगा, वो चाचा जाजा वाला होगा। अगर उसके आगे यहाँ पे एक मूर्धा होती है, अगर वहां पे पड़ रहा जीभ का हिस्सा टच कर रहा है तो क्या होगा, मूर्धा होगा। यहाँ पे जीभ का हिस्सा टच करता है, अगर जीभ का हिस्सा
ता था दा धा बोल के देख लीजिए, और जीभ का जो अगला वाला हिस्सा होता है वो आपके दंत को टच करेगा, तो वहां पे क्यों, तो दंत किसमें बोलते हैं, क्योंकि जो जीभ का आगे वाला हिस्सा होता है वो दंत को टच करता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका ये ता वर्ग हो जाएगा। अब एक आता है पा वर्ग। पा वर्ग में क्या होता है, हम लोग पा में जो ओठ क्यों बोलते हैं, क्योंकि पा फा बा बोलते हैं, तो ओठ वहां पे हम लोग के काम करते हैं। तो आपको इतना नोट कर लेना है, और जो भी आपको डाउट अगर आते भी हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना कि सर जी इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, इसमें हम बता नहीं पा रहे हैं, आपको पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है या तो नोट कर लेना, ठीक है। आगे बताएंगे कि इसके बाद एक एक को स्पर्शी, अंतस्थ, और इसको एक एक करके आपको स्पर्शी ने बता दिया। अब अंतस्थ पे चलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अंतस्थ की बात कर रहे हैं, तो हम लोग अंतस्थ को देखेंगे, अंतस्थ को पढ़ेंगे। अंतस्थ में क्या आता है, अंतस्थ में आपके 4 होते हैं अक्षर, कौन कौन से होते हैं, या होता है, या, रा, और आपका ला और वा होता है। आपके 4 अंतस्थ होते हैं, और अंतस्थ में आपके या, रा, ला, वा ये 4 अक्षर आते हैं। अब इनके नाम क्या क्या होते हैं, केवल उनको नाम देखना होता है। तो यहाँ पे 2 हैं, एक आपका या है, या, और आपके वा। वा को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर बोलते हैं। वही बात आपको बताई थी, अगर वर्णमाला हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपको आता सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल पढ़ के आए हैं, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि, तो वही है कि आपको पता सब कुछ होता है, सब जानते हैं, सब पहले से पढ़ गए हैं, लेकिन क्या है उनके जो कुछ नाम अलग से दिए गए हैं जो हम लोग बचपन में नहीं पढ़े हुए होते हैं, वही एग्जाम में पूछता है, चाहे यूपीएसआई हो चाहे लेखपाल हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं उनके, अगर आपको या भी पता है, आपको वाह भी पता है, केवल क्या पता नहीं है, आपको उनके नाम नहीं पता है, तो इनको क्या बोलते हैं, अगर एग्जाम में आ जाए निम्न में से अर्ध स्वर क्या है, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, वहाँ पे एक आपका या आपका वाह दिया जाएगा, आप अपने या वाह को अर्ध स्वर में क्लियर करके चले जाएंगे। अर्ध स्वर क्या होते हैं, उनको या वाह अर्ध स्वर होते हैं, या वाह को क्या बोलते हैं, या वाह को अर्ध स्वर बोलते हैं। अब एक आपकी बारी आती है, रा की बारी आती है, फिर आपकी बारी आती है रा। इनके काफी नाम है, तो उनको हमें नोट करना है। जैसे हम रा को देख रहे हैं, तो रा के काफी नाम है, ज्यादा नाम है। तो रा को क्या बोलते हैं, एक आपको अगर इनका इसको अर्ध स्वर ही बोलते हैं, या वाह को अगर बोल दिया जाए तो हम इसको अंतस्थ भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग अंतस्थ में पढ़ रहे हैं। आपके एक नाम इसका, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन है, तो अगर अंतस्थ व्यंजन पूछेगा तो उसमें भी हम या वा को फाइंड करेंगे, या वा रा ला को फाइंड करेंगे, चारों अंतस्थ हैं। लेकिन मेन इसका जो नाम है वो इसका क्या है, अर्ध स्वर इसको बोलते हैं, या को अर्ध बोलते हैं और वा को इनको अर्ध स्वर माना गया है, ठीक है। अब देखते हैं हम रा की बात करते हैं, तो रा को पहला नाम क्या है, रा अंतस्थ होता ही है, आपको पता है, रा आपका अंतस्थ होता है। दूसरा इसका नाम होता है कंपन जात, कंपन जात, इसका दूसरा नाम क्या होता है, कंपन जात भी इसको बोलते हैं। तीसरा इसका नाम क्या होता है, इसको प्रकंपित भी बोलते हैं। ये एग्जाम में नाम आए हुए हैं, वही आपके सामने लिखने जा रहे हैं, आपको नोट करते हुए चलना है। रा को लुंठित भी बोलते हैं। ये सारे नाम चेंज बदल बदल करके एग्जाम में पूछता है, कभी पूछ देता है इनमें से कंपन जात कौन सा, तो आपको रा टिक करना है। अगर एग्जाम में पूछता है प्रकंपित कौन है, तो भी आपको रा टिक करना है। अगर एग्जाम में पूछता है कि लुंठित कौन है, तो भी आपको क्या करना है, रा ही टिक करना है, ठीक है। फिर अगर पूछ दे आपसे सघोष की बात कर दे, तो क्या हो जाएगा, सघोष भी क्या हो जाएगा, सघोष भी रा होता है, क्या होता है, सघोष भी रा होता है। फिर अगर पूछे और रा के नाम क्या है, अगर आपसे पूछ दे रा के बारे में, तो रा सघोष भी होता है और रा आपका अल्प प्राण भी होता है। अभी अल्प प्राण महाप्राण आपको पढ़ाएंगे आगे और क्लियर हो जाएगा। रा को, क्योंकि यहाँ पे रा के जितने भी नाम हैं तो हमने एक जगह पे करके आपको बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। अगर एग्जाम में इन्हीं नामों से आता है कि इनमें से अल्प प्राण कौन है, महाप्राण कौन है, वो आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, तब बताएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर रा की बात आती है तो अपना एक कर्तव्य बनता है कि उसके जितने भी नाम हैं उसको यहाँ पर हम लिख दें, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अगर हम रा की बात करें, रा को अंतस्थ बोलते हैं, कंपन जात भी बोलते हैं, प्रकंपित भी बोलते हैं, लुंठित
लुंठित भी बोलते हैं और सघोष भी बोलते हैं, और आपका अल्प प्राण भी बोलते हैं, और रा को क्या बोलते हैं, एक रा का और भी नाम होता है आपका, वो क्या होता है, वो आपकी मूर्धा होती है, मूर्धा भी रा को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इतने भी आपके नाम होते हैं जो क्या है, इतने नाम आपको याद कर लेने हैं। रा के ये सारे नाम हैं। तो रा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर आ जाएगा तो आप मूर्धा के चक्कर में वो ककारा पढ़ते रहेंगे और दिक्कत हो जाएगी, वहां पे ऑप्शन रा दिया जाएगा। तो रा के 4 नाम आपके हैं। अगर हम अंतस्थ की बात करेंगे, स्टार्टिंग से हम आपको समझा रहे हैं, अगर अंतस्थ की बात करेंगे, अंतस्थ में क्या होता है आपका, अंतस्थ कितने होते हैं, अंतस्थ आपके 4 होते हैं। कौन कौन से, या रा लावा होता है। फिर अगर हम बात करेंगे या वा कौन होता है, तो या वा को आप उसको अर्धस्वर बोलते हैं या अंतस्थ बोलेंगे। फिर एक आपका आता है रा आता है, फिर आपका ला आता है, ला को बताएंगे। तो जो रा आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रा को आप अंतस्थ भी बोलते हैं, रा को आप कंपनजात भी बोलते हैं, रा को आप प्रकंपित भी बोलते हैं, रा को आप लुंठित भी बोलते हैं, रा को आप सघोष भी बोलते हैं, रा को आप अल्पप्राण भी बोलते हैं, और रा को आप मूर्धाएं बोलते हैं। तो जितने भी आपके रा के नाम हैं आपको ये नोट कर लेना है। अगर इस तरह के नाम आते हैं वहां पे रा आपका ऑप्शन दिया जाता है, तो आप रा ऑप्शन को टिक करके अपने क्वेश्चन को सही कर लेंगे। ठीक है, आइए अब ला देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, रा के बाद हम जो अंतस्थ का लास्ट वाला जो अक्षर है उसको हम पढ़ेंगे। ला को देखेंगे तो ला में क्या क्या आता है, ला के क्या नाम है, आपको केवल नाम याद रखने हैं। ला के भी कुछ नाम है। तो ला को एक अगर ऐसा बोले इनमें से अंतस्थ कौन है आपसे बताया, तो अंतस्थ भी क्या होता है, ला होता है, क्योंकि वो अंतस्थ व्यंजन पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा, उसमें या रा लावा दिया गया होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें एक ऑप्शन आपका या रा लावा दिया गया होगा, तो वो आप या रा लावा क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। तो एक आपकी तो बात क्लियर हो गई कि एक अंतस्थ व्यंजन कौन होता है, तो ला होता है। अंतस्थ व्यंजन या वा भी होता है, अंतस्थ व्यंजन आपका रा भी होता है। अब एक चीज है, अब इसको दूसरा नाम क्या दिया गया है, इसको पार्श्विक भी बोलते हैं, पार्श्विक भी बोलते हैं। और इसका तीसरा नाम क्या है, सघोष बोलते हैं, सघोष भी होता है ये। अघोष सघोष पढ़ाएंगे, अल्पप्राण महाप्राण पढ़ाएंगे तो उसमें और चीजें क्लियर हो जाएंगी। सघोष भी होता है। फिर क्या होता है, ये अल्पप्राण भी होता है। इसके ये नाम है अंतस्थ, पार्श्विक, सघोष, अल्पप्राण, और ये क्या है, इसको दंत भी बोलते हैं, ये दंत भी बोलते हैं। ठीक है, आपकी इतने नाम हैं, अघोष, सघोष, अंतस्थ, पार्श्विक, सघोष, अल्पप्राण और दंत। तो ये अगर कहीं पर भी सेंटेंस ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि इनमें से अल्पप्राण कौन है, तो अल्पप्राण आपको क्या होता है, ला भी होता है, आपका रा भी होता है। ठीक है, और फिर पूछ दिया जाए कि दंत कौन है, तो ला है। यहाँ बचेगा जो हम लोगों का रा था वो क्या थी, मूर्धा थी। फिर क्या, पार्श्विक ला होता है, सघोष आपका ला होता है, अल्पप्राण आपका ला होता है। तो आपको क्या करना है, आपको जितने भी अंतस्थ के हमने टाइप बताए हैं इसको क्या से समझ लीजिएगा। अंतस्थ आपके या रा लावा होते हैं, या वा को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धस्वर बोलते हैं। और रा के ये आपके नाम आपके सामने लिखाए थे, कंपन जात, कंपन जात था, ये आपका प्रकंपित था। ठीक है, तो आप कितने नाम लिखाए थे, कंपन जात, प्रकंपित और लुंठित, सघोष, अल्पप्राण, मूर्धा, ये रा के नाम थे। ला के कुछ नाम है अंतस्थ, पार्श्विक, सघोष, अल्पप्राण और दंत। आप इनको क्या करना है, आप इनको नोट कर लीजिएगा। और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अंतस्थ व्यंजन, तो इन्हीं नाम से ही पूछे जाएंगे एग्जाम में अगर आएंगे, तो आपको अपना क्वेश्चन को सही कर लेना है। ठीक है, तो आप देखते हैं आगे। तो हम लोग जो थर्ड पार्ट है वो आपका क्या था, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें आपको क्या आते हैं, तीनों शाह होती हैं, शाह, शाह और कोण वाली शाह, और आपका क्या होता है, हा होता है। आपके 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, शाह, शाह, शाह और आपका हा होता है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, शाह होता है। शाह को क्या बोलते हैं, शाह कहां से निकलता है, आपका तालव्य से निकलता है। और आपका जो शाह, ये शाह है, ये आपका मूर्धन्य से निकलता है, मूर्धन्य से निकलता है। और आपका जो षटकोण वाला शाह है ये आपका जो षटकोण वाला शाह है ये आपका मूर्धन्य से निकलता है। और ये वाला जो शाह है ये आपका निकलता है
ये निकलता है दंत से। और हा के काफी नाम होते हैं, तो हा को नोट कर लेंगे। हा के क्या होते हैं, ये हा को हम लोग बोलते हैं बोध अक्षर बोलते हैं, बोध अक्षर बोलते हैं। एक बहुत इसका पॉपुलर नेम है काकल्य बोलते हैं, एग्जाम में काफी बार आया है, काकल्य, काकल्य बोलते हैं। और एक आपका इसका नाम है, इसको स्वर यंत्री बोलते हैं, स्वर यंत्री, स्वर यंत्री बोलते हैं। हा के 3 नाम है इंपॉर्टेंट, बोध अक्षर, काकल्य और स्वर यंत्री, इसके बोलते हैं। शाह को तालव्य, शाह को दंत और इस वाले शाह को मूर्धन्य बोलते हैं। तो आपको यही याद रखना है। और क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ये नाम केवल वहां पे आएंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से अब 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आएगा आपकी निम्न में से उस व्यंजन कौन है, तो आप बताएंगे निम्न में से उस व्यंजन कौन है। उसमें शा 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 और हा का एक ऑप्शन दिया गया जाएगा, तो हम सा 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 और हा को क्या करेंगे, एक जो वर्ड होगा सा या हा में, उसको हम लोग टिक करके चले जाएंगे। ठीक है। फिर अगर पूछेगा तालव्य में कौन है, तो तालव्य में अगर वो तालव्य वाले नहीं आते हैं तो हम लोग चाटा वाले जो वर्ग वाले आपको बताए थे, ठीक है, तो वहां पे चावल अगर नहीं वो आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सा को भी लगा सकते हैं, मूर्धन में इस प्रकार सा को, इस तंत्र को लगा सकते हैं, सा में मूर्धन को लगा सकते हैं। हा के आपके 3 नाम दिए गए हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग अब देखेंगे। एक आपका एक अगला टॉपिक बढ़ता है, वो होता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर होता है, ठीक है। संयुक्ताक्षर में हम लोग क्या देखेंगे, जो आपके छात्रज्ञ, और आपका श्रा होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम संयुक्ताक्षर बोलते हैं। तो अब देखें, क्योंकि ये 2 शब्दों से, 2 अक्षर से क्या होते हैं, मिल के बने हुए होते हैं, तो जो छा होता है आपका, वो का प्लस शा से मिलके बना हुआ होता है। और जो ता होता है आपका, वो ता प्लस रा से मिलकर बना होता है। अगर जा की बात करें, ज्ञा की बात करें, तो ये जा प्लस इया से मिलके बना हुआ होता है, जा प्लस इया से मिलके बना होता है। अगर हम शा की बात करें, तो आपका शा प्लस रा से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्ताक्षर। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये 2 अक्षरों से मिलकर बने हुए होते हैं, 2 अक्षरों से मिलकर बने हुए होते हैं, इसलिए इनको संयुक्ताक्षर अक्षर बोलते हैं। अब बारी आती श्रा की, तो श्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्ताक्षर तो बोलते हैं, लेकिन इसका एक नाम और भी होता है, जो आपका होता है मिश्रित अक्षर। क्या बोलते हैं, मिश्रित अक्षर। अच्छा, अगर आपका संयुक्ताक्षर नहीं दिया गया है और पूछ दिया जाए एग्जाम में कि इनमें से मिश्रित अक्षर कौन सा है, अगर सा दिया है तो क्या होता है, वो मिश्रित अक्षर भी होता है, उसको संयुक्ताक्षर अक्षर ही बोलते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने क्या किया, उस व्यंजन को भी कंप्लीट कर लिया। तो आपको फिर बता दे रहा है कि उस व्यंजन सा शा सा हा तो होता है, आपको कॉपी में नोट कर लेना है। इसको, इसके भी तालव्य, इसको दंत, इसको सॉरी दंत, इसको लिख ही देते हैं, दिक्कत हो जाएगी। इसको जो सा होता है आपका, ये क्या होता है, दंत होता है, आपका मूर्धन होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब है, इनको हम बड़े आराम से क्लियर कर लेंगे। फिर एक आपका आता हा, बोध अक्षर, काकल्य, स्वरयंत्री, फिर संयुक्ताक्षर होते हैं, तो 3 संयुक्ताक्षर होते हैं। चौथा श्रा भी आपका होता है, ऐसी बात नहीं होता है, लेकिन उसको मिश्रित अक्षर बोलते हैं। अगर एग्जाम में आपके आता है कि संयुक्ताक्षर और मिश्रित अक्षर इनमें से कौन सा है, तो उसको संयुक्ताक्षर ही बोलेंगे और मिश्रित ही हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। तो आइए